Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services. मैं जानता हूं कि आपका एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने सेशन में लेटर एनोलॉजी को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि अगर आप CHSL ऑनलाइन कोर्स की तलाश में हैं तो आप आई एग्जाम बी से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। जितनी भी फैकल्टीज हैं दोस्तों वो सारी एक्सपीरियंस है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत सक्षम है। साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इंटरेक्टिव लाइव सेशन जैसे चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जब भी आपकी अक्षर या कोई भी शब्द की जोड़ी एक दूसरे से रिलेट करती है किसी लॉजिक द्वारा, किसी रिलेशन द्वारा, तो उसी लॉजिक और रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर दिए हुए ऑप्शंस में से चुनना होता है और सेम समानता उनमें आपको ढूंढनी होती है और अपने राइट आंसर को आपको मार्क करना होता है। सारे क्वेश्चन लेटर एनोलॉजी के सही करने हैं तो आपको प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आनी चाहिए। आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक, तो उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ए को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को 26 से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको विपरीत अक्षरों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। आइए समझते हैं आपकी लेटर एनालॉजी को विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपका DEFGHIJK के बराबर है तो आपको QRST की जोड़ी अपने दिए हुए ऑल्टरनेटिव में से फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आप इन क्वेश्चनों को मास्टर या फिर इन पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर DEFG को लिख लेता हूँ। आपको सबकी प्लेस वैल्यू मालूम है कि D की 8 होती है, E की 5, F की 6 और G की 7। आप सभी प्लेस वैल्यू में से अगर 4 को ऐड करेंगे, यानी D में आप 4 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर H मिलेगा। सिमिलरली अगर आप E में 4 को ऐड करेंगे तो भाई आपको यहाँ पर I मिलेगा। F में जब 4 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर J मिलेगा और G में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर K मिलेगा। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया कि अब भाई हर लेटर में मुझे 4 को ऐड करना है। तो सेम लॉजिक आप QRST में लगा सकते हैं। आप Q में जब 4 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर U मिलेगा। R में जब 4 को ऐड करेंगे तो आपको V मिलेगा। S में 4 को ऐड करने पर आपको W और T में 4 को ऐड करने पर आपको X मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा UVWX। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों, अगर आपका BD T से रिलेट करता है किसी लॉजिक या रिलेशन द्वारा तो आपको AE के लिए सही आंसर निकालना है। तो आपका सबसे पहला काम होना क्या चाहिए, आप अक्षरों को प्लेस वैल्यू से असाइन कर दो। आपको पता है कि B की प्लेस वैल्यू भाई 2 होती है, D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और D का स्क्वायर करने पर यानी 4 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 16। और अगर आप 4 और 16 को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 20 और आपका 20 जो है वो T के बराबर होता है क्योंकि T की प्लेस वैल्यू होती है 20। आपको यही सेम लॉजिक AE के केस में अप्लाई करना है। A की प्लेस वैल्यू आपको पता होती है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1। E का आपको पता है कि 5 इसकी प्लेस वैल्यू है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। 1 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 26 और भाई 26 तो Z के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज Z। दोस्तों, अगर आपका UAIM से रिलेट करता है तो ZB के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक होगा, आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना है, आपको लॉजिक निकालना है। तो अगर आप U की प्लेस वैल्यू में से
12 को माइनस कर दोगे, यानी 21 में से 12 को माइनस कर दोगे, तो आपको पता है कि आपको मिलेगा 9। और 9 किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। सिमिलरली अगर आप A में यानी 1 में 12 को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 13, जो आपके M के बराबर होता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आपको -12 और +12 का लॉजिक मिल गया। सेम आप ZB के केस में ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ -12 करो और यहाँ पर भाई आप +12 करो, तो 26 में से जब आप 12 को घटाओगे तो आपको यहाँ पर 14 मिलेगा, जो n के बराबर होगा। और 2 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो भी आपको 14 मिलेगा, जो n के बराबर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा NN। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगर आपका पाम RBNN से रिलेट करता है तो आपका हैंड इन दिए हुए ऑल्टरनेटिव में से किससे रिलेट करेगा? तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं अपने पाम शब्द को यहाँ पर लिख लूंगा और मुझे सबकी प्लेस वैल्यू तो मालूम है ही। उसी के नीचे उसकी एनालॉजिकल फॉर्म को लिख लेते हैं जो हमें दे रखी है RBNN। तो अगर आप P में 2 को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर R मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप A में 1 को जोड़ोगे तो आपको B मिल जाएगा। और अगर आप L में 2 को जोड़ोगे तो आपको N, और M में 1 को जोड़ोगे तो आपको N मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि आपको लॉजिक लगाना है +2 +1 का ऑन ऑल्टरनेट बेसिस। तो सेम आप हैंड के केस में ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे +2 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा J। आप A में +1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा B। यहाँ पे +2 को ऐड करने पर आपको मिलेगा भाई P, और यहाँ पे +1 को ऐड करने पर आपको मिलेगा E। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JBPE। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपका JHINGE से रिलेट करता है तो DBU किस वर्ड से रिलेट करेगा? तो आपको लॉजिक यहाँ पर निकालना है। आपको पता है कि भाई प्लेस वैल्यू हुई एक ऐसी चीज है जिससे मैं अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं, या फिर मैं क्रॉस पैटर्न भी लगा के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पर दोनों का यूज हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं JHI को यहाँ पर लिख रहा हूं और उसी के नीचे NGE को लिख रहा हूं। अगर आप J की प्लेस वैल्यू में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई आपको मिलेगा E, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। सिमिलरली I की प्लेस वैल्यू में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 14, विच इज इक्वल टू N, जो आपको क्रॉस पैटर्न के द्वारा यहाँ पर दे रखा है। सिमिलरली अगर आप H की प्लेस वैल्यू में फेस टू फेस पैटर्न लगा के -1 करेंगे तो आपको मिलेगा G। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया कि कहाँ कहाँ आपको क्रॉस और कहाँ कहाँ फेस पैटर्न लगाना है। सिमिलरली आप DBU के केस में भी यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। जब आप -5 करेंगे D की प्लेस वैल्यू में से तो आपको यहाँ मिलेगा Y। U की प्लेस वैल्यू में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा Z, और B की प्लेस वैल्यू में जब आप -1 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा A। तो आपका आंसर हो जाएगा ZAY। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपका RUIF से रिलेट करता है तो GD दिए हुए ऑल्टरनेटिव्स में से किससे रिलेट करेगा? तो आपको पता है, आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए इन ऑर्डर टू मास्टर आपकी लेटर एनोलॉजी। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगर मैं RU के नीचे उसकी एनोलॉजिकल फॉर्म को लिख दूं और यहाँ पर अपोजिट लेटर्स देखूं कि भाई R के अपोजिट I होता है और U के अपोजिट F होता है। अगर आपको अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो आप कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक वीडियो में जाकर इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करो। यही सेम लॉजिक आपको GD के केस में अप्लाई करना है। आपको दोनों के अपोजिट लेटर्स फाइंड आउट करने हैं। G का अपोजिट होता है भाई T और D का अपोजिट होता है W। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो TW हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर पनिश आपका PTRJRK के बराबर है तो सेम लॉजिक अप्लाई करके आपको रैंडम की एनालॉजिकल फॉर्म इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम
दिए हुए वर्ड और उसकी एनालॉजिकल फॉर्म को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है पनिश, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको इसकी एनालॉजिकल फॉर्म दे रखी है पी टी आर जे आर के। तो आपको यहाँ पर क्रॉस पैटर्न का यूज करना पड़ेगा और फेस टू फेस पैटर्न का भी यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड योर राइट आंसर। अगर आप P की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड कर देते हैं तो आपको R मिलेगा क्रॉस टू क्रॉस पैटर्न द्वारा। सिमिलरली अगर आप N की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड कर देते हैं तो आपको P मिलेगा। और अगर आप U की प्लेस वैल्यू में से 1 को घटा देते हैं तो आपको T मिलेगा। यही सेम लॉजिक आपको बाकी के 3 लेटर में अप्लाई करना है। I की प्लेस वैल्यू में से जब आप 2 को ऐड करेंगे तो आपको K मिलेगा। H में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपको J मिलेगा। और S में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो आपको R मिलेगा। यही सेम लॉजिक आपको रैंडम के केस में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर रैंडम लिख लेता हूँ और आप वही सीरीज ऑफ ऑपरेशन में प्लस माइनस करें जो आपने ऊपर किया था। तो यहाँ पर मैं +2 को करूँगा तो मुझे यहाँ पर T मिलेगा। N में जब मैं +2 करूँगा तो मुझे यहाँ पर P मिलेगा। सिमिलरली जब A में से मैं 1 को घटाऊंगा तो मुझे Z मिलेगा। यहाँ पर जब मैं +2 करूँगा तो मुझे भाई F मिलेगा। और यहाँ पर +2 करने से मेरे को O मिलेगा। और यहाँ पर -1 करने से मुझे N मिलेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा PZTONF। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्ट्रेन AINSTR से रिलेट करता है तो आपका लेआउट दिए हुए ऑप्शन में से किससे रिलेट करेगा? दोस्तों, आपको यहां पर पता है कि आपके एनालॉजिकल वर्ड में वही सेम लेटर, वही सेम शब्द यूज हुए हैं जो आपके स्ट्रेन में यूज हुए हैं। तो ऐसे केस में आप स्ट्रेन को लिखें और उनको नंबर असाइन कर दें 1 से लेकर 6 तक। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन को लिख दिया और 1 2 3 4 5 6 इनको नंबर असाइन कर दिए। आप उसी के नीचे कोडेड वर्ड को लिख सकते हैं जो आपको दे रखा है AINSTR। यहां से आपको पता है कि A की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, I की वैल्यू 5 के बराबर है, N 6 के बराबर है, S 1 के बराबर है, T 2 के और R 3 के बराबर है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 भाई किसके बराबर हो गया? 4 5 6 1 2 3। तो आप यही सेम लॉजिक लेआउट के केस में अप्लाई कर दो। आप यहां पर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं 4 को लिखूंगा तो 4 मेरा है O। फिर मैं 5 को लिखूंगा, 5 मेरा यहां पर है U। और उसके बाद 6 को लिखना है, 6 हमारा T। तो ऐसे ही हम जब लिखते चलेंगे तो हमारा लेआउट बन जाएगा आउटले। देयरफॉर हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा एंड हेंस आउटले इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको लेटर एनालॉजी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।